हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सोलेनाइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या होती है, सोलेनाइड क्या होती है, इसमें क्या होता हैगा कि ये जब हम किसी लूप, कई सारे लूप एक साथ है, ये लूप है, ये कॉइल हो गई है। तो किसी कॉइल में से हम करंट को पास करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये कैसे हुआ, हाउ टू, उसके लिए आपको लूप पता होना जरूरी है। मैंने हालांकि इधर साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल बनाए हैं मैंने, तो उसके लिए हमें ये मस्ट है। तो यहाँ पर देखिए लूप, यू नो, इससे पहले वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं देखेंगे इससे पहले दो, ये आपके समझ में नहीं आएगा, मस्ट है ये, वहाँ क्लियर करा। मैं आपको इस शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं लूप में से, जब इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं, ये लूप बना देती हूँ यहाँ पर मैं। इसमें से हम जब करंट फ्लो करते हैं तो जिस तरफ ये क्लॉकवाइज है, तो ये वाली जो साइड होगी लूप की, कैसे करेगी वो, ये वाली साइड साउथ करेगी और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ कई सारे लूप हैं, तो ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस साइड वाले, इधर वाले में क्या रहेगा, इधर वाले में क्या होगा, इस साइड वाले में, इधर वाले में कैसा, क्लॉकवाइज है, बट पीछे कहाँ दिखाई पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए शीशे के सामने खड़े होते हैं तो बैक में आपके हाथ और जो जो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन जाता है। उसी तरह खुद मैंने बताया था कि उसको आप करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, बट इससे पहले वाली दो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब ये करेंगे, यहाँ से फ्लो हो रहा है तो किसके अकॉर्डिंगली, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। उसको मैंने दूसरा अपने एक नाम दे दिया था, फैट थिन रूल। और राइट एंगल, मतलब कि राइट एंगल कैसा बनाना है, यहाँ पर ये राइट एंगल बन गया और ये एक उल्टा राइट एंगल मैंने बताया था ऐसे। तो ये करंट की डायरेक्शन है, तो इस तरफ क्या होगी, मैंने बताया था टेल लगा लीजिएगा, इधर हेड आ गया, ये टेल हो गई, ये हेड हो गया, नीचे की तरफ हो गया ना, ये नीचे की साइड ऐसे हो गया। तो इधर की तरफ को ये होगी मैग्नेट, यहाँ पर क्या हो गया इसका, ये टेल। तो खुद पता चल जाएगा कैसे फ्लो होगा, ऐसे करके, यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ, जहां पर क्लॉक वाइज होगा वहां कौन सा पोल बन जाता है, कौन सा, साउथ पोल बन जाता है। मैंने इसको लर्न करने का मेथड भी बताया, देखिए ऐसे करके करना है, ये कैसे बनाना है हमें, मैंने बताया था लर्न करने का ढंग आपको, ये ऐसे। और क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज, है ये, क्लियर, ओके। तो जिस तरफ, जहां पर क्लॉकवाइज करंट होगा वहां साउथ पोल होगा, जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां पे नॉर्थ पोल होगा। तो जब हम कई सारे जो लूप हैं, हम क्या बना देते हैं, कॉइल बन गई, तो ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा और बार मैग्नेट की तरह फिर ये बिहेव करने लगेगा। क्योंकि इस तरफ से कहाँ गया, करंट गया है, इधर की तरफ से, यहाँ से करंट गया है, इस वाले से ये करंट गया है। तो इस तरफ क्या होगा, जो ये वाला लूप बना है ना, देखिए ये वाला इधर वाला हुआ, तो इट मीन्स कहाँ से करंट गया, ऐसे करंट गया है और फिर ऐसे जा रहा है, फिर निकल रहा है, यही चीज हो रही है। तो देखिए इधर की तरफ क्या होगी, अंदर की तरफ को जाएगा, यानी यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इधर से जाएंगी, तो साउथ पोल हो गया। सिर्फ आपको इतना सा यदि ये याद रख लेंगे कि जिस तरफ क्लॉकवाइज है वहां साउथ पोल होगा, जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है वहां पर नॉर्थ पोल होगा, उसकी तरह बिहेव करेगा। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, अ सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कि वायर नेकेट नहीं होती है, उसके ऊपर हमारी क्या होती है, प्लास्टिक या किसकी को क्या लगा होगा, इंसुलेशन। तो insulated copper wire, the magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. The strength of the magnetic field produced by a current carrying solenoid will depend, किस पे डिपेंड करती है, तो करंट पे डिपेंड करेगी, कितना हम करंट ज्यादा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी। यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, वहां भी मैंने बताया था लूप में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हम कर रहे हैं, वायर जो ले रहे हैं, इसके क्या बना दें, ये जो नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो
ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कोर पर कि जो मटेरियल है वायर का वो किसका है, कौन सी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये मैंने नेचर लिख रखा हैगा। एन फॉर है नंबर ऑफ टर्न, तो किस पे करा ये, किसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल हो गया ये, करंट के और इसके। जब इसे हटाएंगे मैंने बताया प्रोपोर्शनल, तो क्या आ जाता है यहाँ पे म्यू नॉट आ जाता है। क्लियर। अब इसके बाद में आता है, जब सोलेनोइड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिंपल जो सोलेनोइड है उसके अंदर हमने क्या डाल दी, एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता हैगा। आप कैसे बना सकते हैं, सपोज एक नेल लीजिए, आयरन की नेल होगी है, इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉइल को इसके ऊपर रैप कर दीजिए ऐसे करके, और उसके बाद क्या करिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट में फर्क क्या है कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ये मैग्नेटिज्म हो जाएगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। बट जब हम सप्लाई बंद कर देंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल of insulated wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. मीन्स यदि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटाइज नहीं होगी इलेक्ट्रिक। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रिसिटी पास करी उससे तो उसने बिल्कुल मैग्नेट की तरह वो मैग्नेट बन गया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सेकेंड है द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट must be of soft iron because soft iron lost all of its magnetism when current in the coil is switched। मतलब जो सॉफ्ट आयरन की होती है कि जैसे हमने करंट की सप्लाई देंगे, करंट की हमने सप्लाई दी, यहाँ पे की लगी हुई है, जैसी की को हमने क्लोज करा, क्लोज करते के साथ ही मैग्नेटाइज हो गई, की हमने ओपन कर दी वापस से फिर हो गई। तो जो सॉफ्ट जो कोर होती है उसकी ये क्वालिटी होती है। इसकी जगह यदि हम सॉफ्ट को नहीं लेंगे, यदि कोई हार्ड मेटल ले लेते हैं तो क्या होता है, वो एक तो देर से मैग्नेटाइज होगी और फिर वो जल्दी उसका मैग्नेटिज्म को लॉस नहीं करती है। और बल्कि हम जो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो उसके लिए हार्ड ही हम लेते हैं और उसको इसी तरह से मैग्नेटाइज करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। स्टील वगैरह हम ले लेंगे तो क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। उसके ऊपर कॉइल की रैपिंग की और उसके बाद में उसको उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसी तरह से इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ये जो है देर से मैग्नेटाइज होगी और फिर परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। तो हमें यहाँ पर सॉफ्ट लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या लेते हैं, सॉफ्ट आयरन को लेते हैं, सॉफ्ट लेते हैं। सॉफ्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, मैं अभी इसके यूजेस बताऊंगी फिर आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कि जैसी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी तो वो मैग्नेटिज्म हो गई और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। इलेक्ट्रिसिटी की हमने सप्लाई बंद कर दी तो वो जो है उसका जो मैग्नेटिज्म है वो लॉस हो गया। आगे मैंने पॉइंट लिखा है द फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बी, मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए किस पे डिपेंड करता है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ थोड़ा समझा पाऊंगी मैं। किस पे डिपेंड करता है ये, एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पर, कितने नंबर ऑफ टर्न है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर, और एयर गैप बिटवीन इट्स पोल, मतलब कि ये पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कैसे भाई, हमने कॉइल ऐसे लगा रखी है, कॉइल को और पास पास कर दीजिए आप, तो ये पोल पास आगे नहीं आ गई, यहाँ पर देखिए 3 और 4 है, यहाँ देखिए 1 2 इतने से पोर्शन में कितने सारे आ गए। तो हम कैसे करके एयर गैप यानी जो दो पोल हैं इनके बीच के डिस्टेंस को कम करके हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। मतलब बीच में उसके कंपैरिजन में इतने पोर्शन में देखिए नंबर ऑफ टर्न कितने इसमें, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो बेसिकली देखा जाए लेंथ वाली बात होगी कि लेंथ हमारे एक तरह से वायर ज़्यादा हमें लग गया तो वो जो है ज़्यादा वो पावरफुल होती हैगी, उससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। अब दो तरह की होती है, एक तो मैंने अभी बाद में बताई थी
दूसरी होती है हॉर्स शूज वाली, हॉर्स शूज। अब हॉर्स शूज क्या हुआ, यू शेप वाला, इसको यू शेप। तो यहाँ पर जो ये जो मैग्नेट होती है, अब इसमें कभी कभी, हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं कि कैसे लाइनें बनती है, लेकिन आप बना सकते हैं। देखिए सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यू नो बाहर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाती है, तो यहाँ लाइनें कैसे जाएंगी, ऐसे करके जाएंगी, यहाँ लाइन ऐसे जाएंगी। तो मतलब ये अब सिंगल तो गई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से पूरा कर्व ही बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे करके पूरा कर्व। यहाँ पर इस जगह, क्योंकि नॉर्थ और साउथ ये वाला है, और कुछ यहाँ पर क्योंकि क्या होती हैं, साउथ से निकलती नॉर्थ में जाती हैं, तो क्या होंगी, कुछ यहाँ से जैसे जो होंगी लाइनें साउथ से अंदर जाएंगी ऐसे, और यहाँ पर यहाँ से निकलेंगी, तो अंदर कहीं करके पूरा वो कंप्लीट होगा। होना वही है कि नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। बेसिकली इतना बनाने के लिए डिटेल में नहीं आता है, मैं फिर भी चलिए हल्का सा एक बना देती हूँ मैं, क्योंकि कोई भी हैगा आगे क्लासेस में है। देखिए यहाँ मैं बना देती हूँ ऐसे करके, तो एक सपोज यहाँ पर भी हो जाएगा, ये जैसे है ना, ये लाइनें गई है, डिपेंड करेगा, ये इसी तरह से तो होगा, यहाँ पर भी जा रही और आ रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बाहर की तरफ वही होना, नॉर्थ टू साउथ जानी है, अंदर उसमें साउथ टू नॉर्थ है, और साउथ की तरफ क्या होंगी, यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ेंगी ऐसे, यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, ऐसे मिल जाएंगे। तो इतना ज़्यादा बनाने के लिए नहीं आता है आपके में, ज़्यादातर जब भी हॉर्स शूज़ वाला हम यूज़ करते हैं तो खाली आप अभी, क्योंकि अभी आगे आप करेंगे तो वहाँ पे हॉर्स शूज़ वाला जैसे ये है, बस ये लाइनें दिखा देंगे, ये लाइनें यहाँ पर ऐसे हैं, यदि ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो क्या होगा, यहाँ ऐसे लाइनें जाएंगी, क्योंकि बाहर की तरफ क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है, इंटरनल में साउथ टू नॉर्थ होती है। ये हॉर्स शूज का इतना सफिशिएंट है आपके लिए। हर एक में वैसे कोई भी शेप हो, हर एक में यही होगा, नॉर्थ से साउथ में बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ की तरफ हमें क्या करेंगे, जहां भी साउथ होगा, कोई भी शेप बना हुआ है, ये ए शेप बना हुआ है, कोई भी शेप बना हुआ है, ऐसे देखिए शेप बना हुआ है, तो यहाँ सपोज नॉर्थ है और साउथ है, तो यहाँ पर लाइनें क्या होंगी, जाएंगी, और यहाँ से वो निकलेंगी, आगे जाके पूरा वो बनेगा, वो अलग चीज है, बट ये होना यही है, कहीं भी होगा। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, एक तो बार, दूसरा हॉर्स शूज। हॉर्स शूज यही वाली चीज आती है, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना भी सकते हैं घर पे। कैसे बना सकते हैं, नेल को हमने रैप करा और उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिक पास करी, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बनाती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है। देखिए परमानेंट मैग्नेट तो हमारे पास में है, हमें चाहिए टेम्परेरी वाली। अब जैसे स्क्रैप पड़ा हुआ है यहाँ पर, आयरन है इसमें ये, और दूसरे भी हैं, कूड़े का पूरा ढेर है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपने देखा होगा, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ अंदर कुछ सप्लाई इसकी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उससे वायर आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर सपोज हमने लगाया, और यहाँ पर जैसे हम स्विच को हम ऑन करेंगे तो एकदम से ये क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, और जितना भी स्क्रैप होगा सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको उठा करके यहाँ रखेंगे, यहाँ से सप्लाई को बंद कर देंगे, वहाँ गिर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, टेम्परेरी चाहिए। परमानेंट तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्परेरी, हमें टेम्परेरी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट बढ़ा दीजिए, हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, तो सब इस पर डिपेंड कराइए, इससे हम अपने अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कैन बी एंड इट्स स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल बाय द वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न एंड चेंजिंग द करंट, कि उसकी स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न और करंट को हम कम ज़्यादा करके। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट से बेटर होती है, लेकिन वही वाली बात है, जहाँ पे परमानेंट होगी वो परमानेंट, जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट पर होगी। तो जैसे हम बात करते हैं कि एक निडिल है और एक स्वॉर्ड है, तो उसमें जहाँ निडिल काम आएगी वहाँ तो ना वो आएगी दूसरी काम, निडिल तो निडिल वाला काम करेगी, तो वही चीज इसमें हैगी।
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेस काफ़ी वास्ट उसमें जैसे यूजेस है। अब हम सपोज जैसे कि इसके पहले पहले उससे पहले हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं परमानेंट, परमानेंट, यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ आ गया परमानेंट। तो परमानेंट सॉरी बार मैग्नेट, सॉरी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट होती है वो क्या होती है, परमानेंट होती है। ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। मैं आधे आधे वर्ड लिख रही हूँ, ये परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है। दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो परमानेंट ये जो बार मैग्नेट होती है परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होती है, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, और ये टेम्परेरी मैग्नेटाइज्ड है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी मैग्नेटाइज होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई बंद कर दी मैग्नेटाइज, वो उसका जो है उसने उसको लॉस कर दिया। दूसरा क्या होता है, ये यूजुअली किससे बनती है, हार्ड मटेरियल की बनी होती है। ये सॉफ्ट, सॉफ्ट आयरन कोर होती है। हार्ड क्यों होती है कि जब उसको हम जितनी भी हमारी जो बार मैग्नेट बनी होंगी परमानेंट वाली जितनी भी है, हम मैंने बताया था हार्ड से बनती है वो। एक तो नेचुरल वाली होती है, दूसरी मैनमेड वाले भी क्या बनाते हैं, स्टील, स्टील और एलॉय लेते हैं, हार्ड वाले वो लेते हैं कि जब उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे तो देर में मैग्नेटाइज होगी और वो उसको लॉस नहीं करती है, तो हार्ड लिया जाता है। यहाँ हम सॉफ्ट लेते हैं, बार बार बताए सॉफ्ट क्यों लेते हैं कि हमें हमें एकदम हमें इस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया स्क्रैप बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ उसमें से आयरन उठानी है तो वही करेंगे। या सपोज जैसे कि जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आई में यदि कुछ आयरन का कुछ पड़ जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है कि उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे मैग्नेटाइज हुई, वहाँ जैसे उसके हुआ उसके बाद में हटा के दूर रख दिया हमने। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग भी क्या यूज करते हैं, मैग्नेटाइज, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। तो एक डिफरेंस क्या हुआ, परमानेंटली मैग्नेटाइज, टेम्परेरी मैग्नेटाइज। ये क्या होता है, जनरली किसकी होती है, हार्ड मटेरियल की होती है, ये सॉफ्ट मटेरियल की होती है। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से स्ट्रेंथ जो हमारी है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। और ये क्या होती है, ये वेरी होती रहती है अपने अकॉर्डिंगली, हम क्या करेंगे कम ज्यादा करते हैं। तो ये जो उसकी स्ट्रेंथ है वो फिक्स है कि इतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फिक्स होती है, बट ये फिक्स नहीं होती है। एक डिफरेंस और ले सकते हैं इसमें ये कि पोल, जो इसकी पोलरिटी है मतलब जो पोल इसके हैं वो चेंज नहीं कर सकते। जो उसमें नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल तो साउथ पोल रहेगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे कि इसमें यदि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर हम चेंज कर दें, क्या करें हम, करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, यहाँ पर अभी चेंज कर दिया सेल को हमने, ऐसे इधर लगा दिया सेल को, तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो तब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ से करंट जा रहा है जहाँ पर क्लॉकवाइज है वहाँ साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल हो गया। तो पोलरिटी को हम इसमें चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, बट चेंज कर सकते, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते और इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन बेसिकली ये 5 इसके डिफरेंस हो गए। फिर दोबारा बताती हूँ मैं, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होगी बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी। ये किसके ऊपर, जनरली हार्ड मटेरियल की बनी होती है, सॉफ्ट मटेरियल की। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और यहाँ पर ये वेरी करती है, करंट और नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़, ये वाला। उसके बाद में इसमें आता है कि क्या इसके जो पोलर क्या होते हैं, पोलरिटी इसकी फिक्स होती है बट इसकी पोलरिटी चेंज हो सकती है। और यही मेन पॉइंट्स है इसमें है। और वही वाली बात इसको लेके, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही वाली बात रखी मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो यदि हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो जो बार मैग्नेट है इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है और इसमें मोर होता है, क्योंकि इसका जो है इसके तभी तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें कि हमें कहीं स्ट्रॉन्ग चाहिए कहीं ऊपर चाहिए।
अब हम देखते हैं कि कहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैग्नेट का नॉर्मल एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल करना चाहे तो इसमें आपका बार मैग्नेट आ जाएगा जो कि परमानेंट मैग्नेट है। बार मैग्नेट का मतलब क्या है? परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, सॉरी यहाँ बार मैग्नेट, परमानेंट, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बार मैग्नेट हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सोलेनाइड को हमारे क्या करा, उसको हमने बीच में सॉफ्ट आयरन वो लगा के उसको हमने मैग्नेटाइज करा, वो के इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें यदि हम देखेंगे, बात करेंगे एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें इसमें परमानेंट मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होती है। परमानेंट मैग्नेट की बात यूज करेंगे तो एक तो माइक्रोफोन्स है, माइक्रोफोन्स में परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। दूसरा दूसरा ये जो आपके लाउड स्पीकर्स होते हैं, ये जो आपके लाउड स्पीकर्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, ये क्या होती है, कौन सी? परमानेंट वाली होती है। लाउड स्पीकर में भी परमानेंट होती है। और जो ये जो आपके एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इनमें भी क्या परमानेंट है। कंपास में भी क्या परमानेंट है। इन सब में परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। अब यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, यानी टेम्परेरी वाली ट्रेन हुई, कौन सी ट्रेन हुई, कौन सी वाली ट्रेन हुई, जो कि मैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसको? लेविएशन। मैग्नेटिक लेविएशन जो ट्रेन होती है उनमें व्हील नहीं होते हैं, वो क्या होती है, साथ में अटैच होकर के चलती है, व्हील पहिए नहीं होते उसमें। तो ये वाली ट्रेन हो गई। और कहाँ पे यूज होता है? फैन में जो होती है, फैन में वहां पे। और डॉक्टर्स यूज करते हैं इसका, डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि कुछ हमारे जो बॉडी में से पार्टिकल्स को निकालने के, कौन से? आयरन पार्टिकल्स को निकालने के लिए। फोन में यूज होता हैगा। अब जो लाउड स्पीकर है, इसमें एक डिपेंड करता है कि जैसे लाउड स्पीकर है, इसमें हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखेंगे तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है यहाँ पर। ये दोनों में इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, और दूसरा जैसे हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया, जो इलेक्ट्रिक हॉर्न होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक यूज होता है, लाउड स्पीकर वगैरह हो गया, टेलीफोन में आ गया, टेलीग्राम में आ गया, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब यदि हम यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस में यही आ जाएगा कि इन जगह पे यूज करते हैं। ये आपका मेडिकल, उसमें मेडिकल साइंस में यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है, ये इसके यूजेस हो गए। यदि हम बात करेंगे इसमें आपके ओवर, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट, तो उस पर ये आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट के ऊपर क्यों है, क्योंकि क्या है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो मेनली बेसिकली आपको समझ में सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या सोलेनोइड क्या होती है, कि जल्दी से थोड़ा सा समझते हैं क्या होती है। ये सर्कुलर लूप है, तो कई सारी जब लूपों को हमने एक साथ ले लिया तो क्या बन गया? सोलेनोइड बन गई। इसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन डाल दिया तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। और किसकी तरह बिहेव करते हैं ये? बार मैग्नेट की तरह। क्यों होता है वो मैंने बता रखा है कि जिस तरफ कहाँ पर क्लॉकवाइज होगा साउथ पोल होगा, दूसरी तरफ नॉर्थ